हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर है द जंग सेलर, उस पे बेस्ड हम करेंगे केवी की वर्कशीट को सॉल्व। और इससे पहले हमने वो व्यूज़ के ऊपर जो वर्कशीट बनी थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस थे, उनको हमने सॉल्व किया है ना। बाकी के और भी चैप्टर्स के हमने किए हैं, तो जिसने भी नहीं देखा है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नोट्स। ठीक है, हमें इसकी वैल्यूज बतानी है, क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ हमें बनाने हैं और सारे के सारे 5 रुपीज़ के नोट्स हैं। तो कितने 5 रुपीज़ के नोट्स चाहिए हमें ताकि वो 100 रुपीज़ कंप्लीट कर दे। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5 से। 5 2 जा 10, माइनस किया 0 0 और इस 0 को नीचे लिया, 0 टाइम्स में माइनस किया इसको 0 और आंसर कितना आ गया यहाँ पर 20 इसका आंसर आ गया, है ना। तो हम यहाँ पर 20 नोट्स लेंगे किसके, 5 के, तब जाकर वो 100 रुपीज़ को कंप्लीट करेगा। ठीक है, दूसरा है 12 नोट्स ऑफ 5 रुपीज़, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि 12 नोट्स ऑफ 5 रुपीज़ की वैल्यू क्या है। अब इसमें देखो फिक्स नहीं है कि आपको डिवीजन ही दी, एक सेकेंड, नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नोट्स। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमें डिवाइड नहीं, नोट्स नहीं बताने हैं, हमें इसमें क्या करना था, 5 नोट्स ऑफ यहाँ पे 100 रुपीज़ के 5 नोट्स हैं। ठीक है, तो टोटल कितना होगा ये हमको बताना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 नोट्स है ना, 1 2 3 4 5 नोट्स है। तो जब हम सबको ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा यहाँ पर 500 रुपीज़। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 500 रुपीज़। दूसरा है 12 नोट्स ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपए के, है ना, 12 नोट्स है, मीन्स 5 ऐड किया है यहाँ पर 12 टाइम्स ऐड किया है। तो हमें इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और इसका आंसर कितना आ गया 60 रुपीज़, इसका आंसर आ गया, है ना। कितना आ गया 60 रुपीज़, इसका आंसर आ गया। थर्ड है 10 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, तो 10 मल्टीप्लाई 10, है ना, 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 रुपीज़। यहाँ पर है 15 नोट्स ऑफ रुपीज़ 50। ठीक है, 15 नोट है हमारे पास 50 के, 50 प्लस 50 प्लस 50, ऐसे हम क्या करेंगे 15 टाइम्स ऐड करेंगे, 15 टाइम्स। तो हम इसको इजी कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में एक 0 लगा देंगे, है ना। तो 5 5 जा 25, 5 लिखा, 2 इधर आ गया, 5 1 जा 5 2 7 और एक 0। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 750 रुपीज़, है ना। डायरेक्ट हमने क्या किया, इस 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया और लास्ट में एक 0 लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नोट्स ऑफ 1000 रुपीज़, तो ये तो सीधा सीधा है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 6000 रुपीज़, है ना। फिर है 8 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़, 20 के 8 नोट्स हैं। तो यहाँ पे 8 2 जा हो गया 16 और एक हमने 0 लगा दिया, आंसर कितना आ गया यहाँ पर 160। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नोट्स ऑफ 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ के यहाँ पे 14 नोट्स हैं। तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 28 रुपीज़, है ना। इसका आंसर क्या आ गया टोटल 28 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मैनी, सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी 50 रुपीज़ नोट्स आर नीडेड टू मेक 200। अब यहाँ पर आया है हमें 200 बनाना है, तो हमें 50 के कितने नोट्स चाहिए ताकि 200 बन जाए, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर आप 50 के 2 नोट्स लेते हो तो ये 100 बन जाएगा, फिर से 50 प्लस 50 के 2 नोट्स लोगे तो 100 बन जाएंगे, 100 120 हो गया,
200 हो गया, है ना। तो टोटल हमें नोट्स कितने चाहिए, 1 2 3 4 हमें नोट्स चाहिए ताकि ये 200 कंप्लीट कर दे। और हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 4, 200 माइनस किया 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 4 नोट्स चाहिए किसने के, 50 रुपीज़ के, ताकि वो 200 रुपीज़ को कंप्लीट कर दे। दूसरा है 20 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट्स आर नीडेड टू मेक 270 रुपीज, है ना। 270 रुपीज बनाने के लिए 20 और 10 के कितने नोट्स चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 20 के नोट्स हमें कितने चाहिए होंगे, अगर हम इस यहाँ पे बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा इसको डिवाइड करना है किससे, 20 से, है ना। 21 जा 20 माइनस किया 7, 0 नीचे आ गया, फिर 23 जा कितना हो गया 60, और यहाँ पे बच गया 10 रुपीज़, है ना। तो हमें 13 20 रुपीज़ के नोट्स चाहिए, है ना। 13 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़, ठीक है, एंड 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़, है ना। एक चाहिए हमें 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़, ठीक है। आगे समझ में। अब इसके बाद है 1000 रुपीज नोट्स आर नीडेड टू मेक 7000। तो यहाँ पे तो सिंपल सा है ना, 7 नोट्स चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो, 7 मल्टीप्लाई 1000, 7000 आंसर आ जाएगा, है ना। ये हमने किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको इतना फास्ट बता रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में सॉल्व की है जब हमने इन सारी क्लासेस को किया था, ठीक है। और हमने अलग से भी वर्कशीट को कंप्लीट किया है, उसमें हमने सारी चीज़ें देखी हैं, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा फास्ट करके बता रही हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन अर्न्स ₹73 अ डे, ठीक है। एक पर्सन अर्न करता है 73 रुपीज़ एक दिन में, है ना। तो फाइंड हाउ मच ही अर्न्स इन 7 डेज। अगर वो एक दिन में, ठीक है, वो एक दिन में कितने रुपीस कमा रहा है, 73 रुपीज, तो वो 7 डेज में कितना कमाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर, 73 मल्टीप्लाई 7, है ना। 21 हुआ, 2 कैरी, 7 7 जा 49, और 50 51, आंसर कितना आ गया 511 इसका आंसर है। तो एक दिन में एक पर्सन 73 रुपीज़ को अर्न कर रहा है, तो 7 डेज में वो कितना अर्न करेगा, 511। हमें डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना है ना। और इसमें बताना है 89 डेज में कितना करेगा, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 73 मल्टीप्लाई 89 हो जाएगा, सब में हमें मल्टीप्लाई ही करना है ना। तो यहाँ पर हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 7 2, और यहाँ पे हो गया 63 63 64 65, और ये हो गया यहाँ पर 8 3 सा कितना होता है 24, 4 लिखा, 2 आ गया कैरी, और 8 7 जा 56, है ना। 56 57 58 माइनस किया, ऐड किया, तो आंसर आ जाएगा 7 9 6 6 12 13 14, 1 कैरी 6 6, तो यहाँ पे वो कितना अर्न करेगा, 6497 रुपीज अर्न करेगा इन 89 डेज, ठीक है। नेक्स्ट है 6 वीक्स में बताना है, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, है ना। और हमने 7 डेज का निकाला है 511, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 वीक्स है, तो हम डायरेक्ट 511 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 5 6 जा 30, तो यहाँ पर 6 वीक में कितना अर्न करेगा वो 3066 रुपीज, ठीक है। ऐसा ही हमें क्या करना है, 17 वीक्स के लिए बताना है, तो 17 वीक्स के लिए हम क्या करेंगे, 17 मल्टीप्लाई 511, है ना। क्योंकि हमने यहाँ पर 1 वीक का निकाल लिया है, 7 डेज इक्वल्स टू 1 वीक होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 यहाँ पे आ गया 35, एक प्लेस छोड़ी, 1 1 5 ऐड करा, 7 8 6 और 8, तो वो 17 वीक्स में कितना अर्न करेगा, 8687 रुपीज, ठीक है। ये अर्न करेगा वो 17 वीक्स में टोटल, ठीक है।
अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड। ठीक है, यहाँ पे है सीरियल नंबर दिया हुआ है, अमाउंट इतना है ना, 600, 5956 ये सारा अमाउंट है। अमाउंट विथ इंटरेस्ट कितना हुआ है 600 का 680। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इंटरेस्ट कितना लगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 680 में से 600 को माइनस कर देंगे एंड आंसर कितना आ गया 80 रुपीज इसका इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, ऐसा ही हम इसमें भी करेंगे। 5500 में से माइनस किया 5000 को, तो हमें इंटरेस्ट कितना आ गया, यहाँ पर 500 रुपीज का इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, इंटरेस्ट बताना है ना, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है और इंटरेस्ट के साथ अमाउंट दिया हुआ है, हमें अलग से इंटरेस्ट बताना है, तो हम माइनस कर देंगे इसको। इसमें किया 1500 माइनस 956, आंसर कितना आ जाएगा बता दो कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर 15956 माइनस किया, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 9, ये हो गया 10, 10 माइनस 6 हो गया 4, 9 माइनस 5 हो गया 4 और 14 माइनस 9 हो गया यहाँ पर 5। तो 544 रुपीज जो है यहाँ पर क्या हुआ है, इंटरेस्ट इसका लगा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1000 रुपीज माइनस 678 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे, तो 6 यहाँ पे माइनस किया 0, ये हो गया 9, 9 ये हो गया 10, माइनस किया 2, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, तो 332 रुपीज यहाँ पे इसका इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, अब इसका इंटरेस्ट बताएंगे तो 850 माइनस 723 हो जाएगा। और इसको किया तो यहाँ पे देखो, मैं तो डायरेक्ट भी कर सकती हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ हटाया मैंने, कैरी लिया इस पे, यहाँ पे हो गया 15। चलो इसको डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, 723 और यहाँ पे हो गया 7। ठीक है, यहाँ पे हो गया 15। अब 15 और फिर हमने ले लिया इधर से, छोड़ो डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको समझा के करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 850 में से हम माइनस करेंगे 723 रुपीज। ठीक है, इससे कैरी लिया, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पे हो गया 7, 4 माइनस 2 हो गया 2 है ना, और ये हो गया 1, तो 127 इसका इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, आ गया आंसर है ना। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्लीट द टेबल। हमें दिया हुआ है आइटम है 1 kg पीस है। ठीक है, उसने 32 रुपीज का खरीदा और सोल्ड फॉर 40 रुपीज, 40 रुपीज का उसने बेच दिया, तो उसको क्या प्रॉफिट हुआ कि या फिर लॉस हुआ वो बताना है, और जो भी हुआ है कितने का उसको प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है वो भी बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आपने 5 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी और आपने उसे सोल्ड कर दिया 10 रुपीज़ में, है ना, तो आपको क्या 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले ना। तो जब यहाँ पर जितने में हमने खरीदा, जितने में हमने सोल्ड किया, वो सोल्ड किया हुआ अमाउंट अगर हमारे खरीदने वाले अमाउंट से ज़्यादा है, इट मीन्स हमारा प्रॉफिट हुआ है, और अगर हमारा खरीदने वाला अमाउंट ज़्यादा है हमारे सोल्ड करने से, तो हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, उसने 32 रुपीज़ का खरीदा है ना, 40 रुपीज़ में ज़्यादा अमाउंट में उसको सोल्ड कर दिया, इट मीन्स उसको क्या हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, और कितने का हुआ है वो बताना है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, हम क्या करेंगे 40 माइनस 32 इक्वल्स टू 8 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ऐसे हम इसको निकालेंगे। अब यहाँ पे 2 kg एप्पल्स उसने 108 रुपीज़ में खरीदा और 119 रुपीज़ में उसने उसको सोल्ड कर दिया, इट मीन्स उसका क्या हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट हो गया। अब कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 11 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसके बाद 10 पेंसिल्स उसने 36 रुपीज़ की खरीदी एंड सोल्ड की 43 रुपीज़ की, ज़्यादा अमाउंट में सेल कर दिया है ना, तो इसको क्या हो गया, यहाँ पर फिर से प्रॉफिट हुआ है। अब कितने का प्रॉफिट हुआ है, 43 माइनस 36 करेंगे एंड आंसर यहाँ पे आ जाएगा 7 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है,
अगला है यहाँ पर उसने बॉट किया है 125 का, सोल्ड किया है ज़्यादा अमाउंट में, मींस उसका प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे फिर से। एंड कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो 188 माइनस 125 एंड प्रॉफिट हुआ है उसको 63 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, माइनस करना है, सिंपल है। अब यहाँ पे उसने 300 रुपीज़ का एक रेडियो खरीदा, बट उसको सेल किया है उसने 125 रुपीज़ में, है ना, उसको सेल किया है उसने, सोल्ड 125 रुपीज़ में। तो उसको क्या हो गया यहाँ पर, इसने कम अमाउंट में सोल्ड किया है ना, कम अमाउंट में इसने 300 का खरीदा बट उसको कम अमाउंट में सोल्ड किया है, तो इसको यहाँ पर कितने का लॉस हो गया, लॉस हुआ है। अब कितने का लॉस हुआ है, सो 300 माइनस 125 एंड आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 75 रुपीज़ का इसको क्या हो गया है, लॉस हुआ है। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ पर है 10,000 रुपीज़ का उसने खरीदा है एक टीवी एंड उसको सोल्ड किया है 9,999 रुपीज़ में। इट मीन्स उसको यहाँ पर लॉस हुआ है, और लॉस कितने का हुआ है, तो 10,000 माइनस 9,999 इक्वल्स टू 1 रुपए का उसको लॉस हुआ है ना, 1 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ है। ठीक है, इसके बाद टेबल है 325 का उसने टेबल खरीदा एंड 650 का उसने सोल्ड कर दिया, तो उसको यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि उसने ज़्यादा अमाउंट में उसको सोल्ड किया है, तो इसको प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो हम इसको माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा यहाँ पर, डायरेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे हो गया 4, 5, 2 और 325 रुपीज़ का इसको क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। आगे समझ में है ना, नहीं सॉरी 300 का नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 650 में से हमें 325 को माइनस करना है, तो 300 तो ऐसे ही ऐसे हो गए, 325 सही तो किया था, 325 रुपीज़ का, गलत बता रही हो, 325 रुपीज़ का उसको क्या हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इतना माइनस किया और यहाँ पे हो गया, देखो यहाँ से माइनस किया 4 बचा, ठीक है, और फिर यहाँ पे हो गया 10, 10 माइनस 5 हो गया 5, 4 माइनस 2 हो गया 2, 6 माइनस 3 हो गया 3, है ना, तो यहाँ पर उसको 325 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब हमने अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो, है ना। अगर डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।